नमस्कार आप सभी को, सभी छात्रों और अभिभावकों को और मेरे सभी प्यारे मित्रों को जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया और अपना आशीर्वाद दिया। मुझे तो खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे भी इतने सारे व्यूज मिल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपका प्यार पाके। कहीं ना कहीं अपने आप पे गर्व भी हुआ और सबसे ज्यादा गर्व हुआ अपने शेड के डायरेक्टर सर पे, डायरेक्टर संकल्प सिंह पे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। बच्चों, मैं उन्हीं डायरेक्टर सर के लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं और मैं आपके सामने बोलना चाहूंगी और ये भी चाहूंगी कि आप भी हमारे सपनों के साथ जुड़े और कहीं ना कहीं हमारे सपनों में भी अपने सपनों को खोजें, क्योंकि सपनों को बनाने की कोई उम्र नहीं होती और ना कोई समय होता है। संकल्प ने संकल्प लिया शेड को बनाने के लिए, चलो हम भी एक संकल्प लें संकल्प को बनाने के लिए। संकल्प ने संकल्प लिया अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए, चलो ना हम भी एक संकल्प लें उनके सपनों को सजाने के लिए। ढूंढे उनके सपनों में अपने अरमानों को, पूरी कायनात बाहें फैलाए खड़ी है हमें अपनाने को। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने श्लोक सीरीज का दूसरा सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहला जो श्लोक है, उस श्लोक की जो भूमिका है वो ये है कि हमें अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए। जिन बच्चों ने अपने समय को गंवा लिया वो निश्चित रूप से विद्या से पीछे रह जाएंगे, और जिन्होंने अपने कड़ को गंवा लिया वो निश्चित रूप से धन से पीछे रह जाएंगे। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि संस्कृत बहुत प्यारा विषय होता है, बहुत प्यारी भाषा होती है, और इसी एक श्लोक में आप 2 पीढ़ियों के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पीढ़ियों की बात की गई है। माँ बाप धन कमाते हैं, उन धन का उपयोग बच्चे करते हैं, विद्या में करते हैं, और जब वो विद्या अध्ययन करके बड़े होते हैं तो वो धन कमाते हैं, तब तक उनकी संतानें हो जाया करती हैं। 2 पीढ़ी की बातें एक ही चीज में है, और समझाने का तरीका यही है कि अपने समय का सदुपयोग करिए। यदि समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो समय आपका सदुपयोग करना शुरू करेगी तो वो कष्टदायक हो जाएगा। जब तक हम समय को समझ लें तो बेहतर है। समय अगर हमें समझने लगता है तो जिंदगी बदतर करके छोड़ता है। मैं इसके साथ एक स्टोरी भी बताऊंगी आपको समय से। आजकल के बच्चे जो हैं हर चीज को टालते रहते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक एक पल को गंवाते रहते हैं और बहुत सारे सिलेबस उनसे पीछे छूट जाते हैं। उनके सिलेबस दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते रहते हैं, वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, प्लस होते रहते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन वो एक दिन विराट रूप लेते हैं और आते आते उन समय का इंतजार करते करते आपकी परीक्षाएं निकट आ जाती हैं। उन परीक्षाओं में असफलता जब मिलती है तो आप उसका श्रेय पूरे समाज को दे डालते हैं, माँ बाप को दे डालते हैं, वो फैसिलिटी नहीं दी, टीचर्स को दे जाते हैं, वो वाले टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाया नहीं, नंबर कम आ गया। आप कभी खुद को दोषारोपण नहीं करते हैं, और उसका कारण यही है क्योंकि आपको खुद पता रहता है कहीं ना कहीं आप गलत हैं, लेकिन समाज है दूसरों पे गलतियां थोपने की आदत है। वो स्टोरी है एक राजा की। राजा जाता है जंगल में शिकार करने के लिए। शिकार करते करते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और वहां पे उसको एक शिकार मिलता है। थक गया होता है राजा पहले से, उसको एक शिकार मिलता है। शिकार जैसे ही वो अपना तीर धनुष उठाता है तब तक एक छोटा सा बौना उसके सामने आके सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। फिर कहता है कि यहाँ तो तुम शिकार नहीं कर सकते। राजा पूछता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता शिकार? बोला, ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। जब तक तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, मुझसे जीतोगे नहीं, तब तक तुम शिकार नहीं कर सकते। राजा कहा ठीक है। राजा गए, छोटा सा आदमी है, मुझसे क्या लड़ेगा। राजा ने एक थप्पड़ घुमा के मारा, वो बेचारा एक ही थप्पड़ में पलट गया। हाथ जोड़ के माफी मांगने राजा ने कहा मार डालते हैं तुमको। उसने कहा कि नहीं नहीं, माफी मांगना शुरू कर दिया, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। राजा ने छोड़ दिया, रहम खा लिया, समय को छोड़ दिया। जिस समय को जिसमें यूज करना था उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद जब वो फिर एक शिकार मिलता है, वो फिर तीर धनुष उठाता है। राजा पूरा का पूरा एकाग्र होकर मारने का प्रयत्न करता है। तब तक वो जो बौना था वो मल्टीप्लाई होकर जितना था उसका जस्ट डबल होकर सामने प्रकट हो जाता है। फिर राजा के सामने राजा कहता है अरे ये तो बड़ा भारी हो गया। ठीक है, आपके सिलेबस हैं ये सारे, बड़ा हो गया वो। और इसके बाद फिर राजा ने कहा, वो राजा से बोला मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, और जब तक तुम मुझसे युद्ध लड़के जीतोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें शिकार करने नहीं दूंगा। राजा ने फिर उसको मारना शुरू किया। जैसे ही मारा और कहा बस इसको खत्म कर देना है, तो वो फिर हाथ जोड़कर रहने लगा, अरे मुझे छोड़ दो प्लीज, माफ कर दो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर राजा ने छोड़ दिया, उसको रहम कर लिया। रहम करने के बाद आगे बढ़ा। अब वो बौना राजा से भी विराट स्वरूप में सामने था।
राजा ने जब उसका विकराल रूप देखा तो खुद अंदर से सहम गए, और सहमने के बाद से राजा ने कहा ठीक है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इतने विकराल रूप में आएगा, और उसके बाद उस बौने ने ही राजा का वध कर दिया। ये जो बौना था वो आपका सिलेबस था, और राजा ने हर सिलेबस को समय के साथ गंवाते चले, राजा गंवाता चला गया वो सारे सिलेबस को। एक पल गवाया, दूसरा पल गवाया, तीसरा पल। हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते फिर सोचते इतना सही तो बच्चा कल कर लेंगे, कल वो मल्टीप्लाई हो गया था आपके पास, परसों कर लेंगे वो और प्लस हो गया, वो इतना हो गया। अब वो जब विराट रूप में आपके पास है, बोर्ड वाले बच्चे हैं, क्लास 10th है 12th है, आपके विराट स्वरूप में आपके सामने है, आपके पास वक्त नहीं है, अब आप क्या करिएगा, या करो या मरो। ठीक, इसी शब्दों के साथ मैं अपना पहला श्लोक बोलती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि समय का सदुपयोग कितना आवश्यक होता है। षडशः कड़शः चैव विद्याम अर्थ च साधयेत्। षडशः कड़शश्चैव, क्षण मतलब एक एक पल, और कड़ एक एक कड़ को गमाकर, विद्याम अर्थ विद्या और अर्थ च साधयेत्, कैसे साधना होगा, एक एक समय को गंवा के विद्या अर्जन कैसे होगा, और एक एक कड़ को इग्नोर करके कि थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा पैसा, अरे ठीक है, थोड़ा सा करके ही एक बूंद बूंद से ही सागर भरता है, थोड़े से ही विराट रूप में पैसा इकट्ठा होता है। इसलिए क्षण गवाकर विद्या कभी नहीं बन सकती, और कड़ गवाकर धन कभी भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। कड़ त्यागो कुतो विद्या, अगर क्षण का त्याग कर दिया तब कहाँ विद्या। कड़स त्यागे कुतो धनम, अगर कड़ का त्याग कर दिया, छोटे छोटे धन को इग्नोर कर दिया या उसकी अवहेलना कर दी, तो कहाँ से आपके पास धन अर्जित होगा। इसलिए क्षण, समय और कड़ सबकी कीमत होती है, उसकी कीमत को समझिए, समय की भी और धन की भी। इसी के साथ मेरा दूसरा श्लोक आलसियों पे है। दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी हमेशा जब भी कुछ होता है तो कहते हे भगवान, हे भगवान, कोई काम नहीं होता उनके पास। ठीक है, आलसियों के लिए स्पेशली ये बना हुआ है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर का महान रिपुः, सबसे महान शत्रु है। अब वो कई श्रेणी में शत्रु है। आलस्य करने से आपका काम तो रुकता ही है, और आपका फिजिकल वर्क ना होने से आपका शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए आलस्य क्या है, दुनिया में आपका सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर का सबसे महान शत्रु है। नास्त्युद्यम समो बंधु, नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति मतलब नास्ति नहीं है, उद्यम परिश्रम से बड़ा, बंधु बंधु मतलब मित्र, परिश्रम से बड़ा मित्र संसार में कोई नहीं है, क्योंकि वही मित्र आपका जीवन भर साथ देता है और आपको सफलता भी दिलाता है, आपको नाम दिलाता है, आपको पहचान दिलाता है। तो क्या है, ना अस्ति उद्यम समो बंधु, नहीं है उद्यम के समान कोई मित्र। कृत्वा यम नावसीदति, यह आपको अवसाद से बचा, न अवसीदति, यही परिश्रम आपको क्या करता है, अवसाद दुखों से बचा देता है। आज आप परिश्रम करिएगा, कल विराट रूप में परिश्रम आपका साथ दे देगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ बच्चों आज का श्लोक सीरीज खत्म होता है, और कल मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। इसी के साथ नमस्कार।